भाई अभी की सबसे बड़ी जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और ये संशोधन किया जाएगा 2023 के एक्ट में। और अगर इसे लागू कर दिया जाता है तो क्या असर पड़ेगा आपके डीटीएच एफएम रेडियो सर्विसेज पर, आईपीटीवी सेक्टर पर, तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात की जाएगी। अभी ये लागू हुआ नहीं है, अब इस पर जवाब मांगा जाएगा और जवाब के लिए सिर्फ जुलाई 2026 तक का ही समय दिया गया है। अगर उसका समय निकल जाता है तो ये लागू हो जाएगा और लागू होने के बाद क्या फर्क पड़ने वाला है हमारे टीवी प्रोग्राम्स में, हमारे डीटीएच सर्विसेज पर, आईपीटीवी सर्विसेज पर, उसके बारे में बात की जाएगी। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारी वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। देखिए जो आपको मैं बता रहा हूं कि 2023 के एक्ट के मुताबिक ये नया ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो लागू होगा वो डीटीएच, प्राइवेट एफएम रेडियो सर्विसेज, कम्युनिटी रेडियो और आईपीटीवी जैसे सभी माध्यमों पर लागू किया जाएगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीवी चैनलों के लिए नियम क्या बनाए गए हैं। तो टीवी चैनलों के लिए नियम ये रहेंगे कि उन्हें जनहित के कार्यक्रम प्रसारित करने होंगे। जितने भी टीवी चैनल चल रहे हैं उन सभी को पूरे प्रोग्राम में सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे के बीच में कोई आधा घंटे का समय निकालना होगा। 30 मिनट्स देने होंगे, 30 मिनट्स के अंदर उन्हें कोई जनहित में कोई प्रोग्राम को जो है चलाना होगा, जो कि हो सकता है कोई राष्ट्रीय हित में हो, जनहित में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला कल्याण, विज्ञान और पर्यावरण जैसे कार्यक्रम वह चला सकते हैं। वही चैनल बंद रखने पर जो है इसमें भी सख्ती की जा रही है। अगर कोई टीवी चैनल पिछले 60 दिनों से लगातार टेम्परेरीली ऑफ एयर जा रहा है तो उसका जवाब केंद्र सरकार को या गवर्नमेंट को देना होगा कि आपने पिछले 60 दिनों से चैनल का प्रसारण बंद क्यों रखा हुआ है। और साथ में अगर उन्हें अपने चैनल के प्रसारण को पूरे 3 महीनों के लिए यानी कि 90 दिनों से ज्यादा बंद करके रखा हुआ है तो उस चैनल का लाइसेंस गवर्नमेंट रद्द कर देगी और उस लाइसेंस की जो फीस उन्होंने दी होगी वो भी वापस नहीं होगी। तो बताना चाहूंगा ये जो नियम है वो काफी सख्त होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों के हित में अच्छे भी हैं, क्योंकि कई बार होता ये है कि जो टीवी चैनल है वो लॉन्च होने में बहुत ज्यादा समय ले लेता है और इसी कारण से जो है यहाँ पर जो है रूल मुझे लगता है बनाया जा रहा है। और अगर 60 दिनों तक टेम्परेरीली वह ऑफ जा रहा है या उन्होंने अभी तक चैनल को ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं किया है तो इससे लोगों का भी समय खराब होता है, उनको भी नया प्रोग्राम देखने में परेशानी होती है, नया चैनल उनके पास पहुंच नहीं पाता है। तो ये काफी अच्छा रूल है जो कि मुझे लगता है आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो प्राइवेट एफएम और रेडियो के लिए क्या नियम आ रहे हैं तो जान लीजिए। इनको भी टीवी चैनल्स की तरह ही जनहित प्रोग्राम दिखाने होंगे, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे का कार्यक्रम चलाना होगा। जब टीवी चैनल को सिर्फ 30 मिनट यानी कि आधा घंटा दिया गया है तो रेडियो में पूरा 1 घंटा जो है प्रोग्राम दिखाना होगा जो कि जनहित में जारी हो। और इसके अलावा पूरे कुल प्रसारण का यानी कि पूरे दिन में जो भी वे प्रसारण कर रहे हैं अपने एफएम रेडियो सर्विसेज में, उसमें 20% जो हिस्सा है वो स्थानीय कंटेंट का, लोकल कंटेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो प्राइवेट रेडियो सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से फ्री टू एयर ही रहेंगी, उन पर कोई भी सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू नहीं किया जाएगा, उस पर कोई भी पैसा नहीं लिया जा सकता है, जो कि अच्छी बात है। अब बात आ जाती है कि भाई आईपीटीवी के लिए क्या यहाँ पर लेकर आ रहे हैं रूल्स। तो आईपीटीवी को लेकर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तक तो इस पर कोई भी अमेंडमेंट लागू नहीं हो रहा है कि डीटीएच वाले रूल्स आ जाएंगे। अभी तो उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो कंपनियां इंटरनेट सर्विसेज दे रही हैं, जैसे जियो है, एयरटेल फाइबर है, इंटरनेट के लिए नेट प्लस ब्रॉडबैंड है, वो आईपीटीवी सर्विसेज भी दे रही हैं, तो उन्हें एक डिक्लेरेशन जो है वो जारी करना होगा, एक घोषणा पत्र देना होगा कि वो आईपीटीवी सर्विसेज दे रहे हैं अपने यूजर्स को। बस उनके लिए छोटा सा ड्राफ्ट जो है वो यहाँ पर बनाया गया है बस, और डिक्लेरेशन देना होगा। और कुछ भी यहाँ पर उन्होंने नया यहाँ पर आईपीटीवी के लिए फिलहाल देखने को नहीं मिला मुझे। तो फिलहाल आईपीटीवी यूजर्स के लिए खुशखबरी है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ये कहा गया है कि जब भी दर्शक अपना सेट टॉप बॉक्स चालू करेगा तो जो चैनल उसे सबसे पहले दिखेगा उसको जो है यहाँ पर सरकार को उसके बारे में जानकारी देनी होगी कि आप उस लैंडिंग पेज पर कस्टमर को क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। और इससे जो है टीवी रेटिंग एजेंसियों को भी जानकारी उसके बारे में आपको देनी पड़ेगी। और ब्रॉडकास्टर्स को कहा गया है कि आपको जो है पिछले 90 दिनों का जो प्रोग्राम रिकॉर्डिंग है वो अपने पास रखना होगा और गवर्नमेंट को वो सबमिट भी करना पड़ सकता है। यानी आप कोई भी टीवी चैनल रन कर रहे हैं तो पिछले 3 महीनों का डाटा जो है आपको उसमें जो आपने चलाया है वो आपको अपने पास संभाल कर रखना पड़ेगा एज अ रिकॉर्ड। तो बेसिकली जो नियम है वो थोड़ा सा आसान करने के लिए बनाए गए हैं और इसमें जो है आम जनता से और उद्योग जगत से, जो भी ये मीडिया इंडस्ट्री है, टीवी चैनल्स है, डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, आईपीटीवी सर्विसेज है, नेट प्लस ब्रॉडबैंड जैसे तमाम केबल वाईफाई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनसे 27 जुलाई 2026 तक सुझाव मांगा गया है
कि आपका क्या कहना है इस नए ड्राफ्ट के ऊपर। तो आप भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि आपका क्या मानना है, जो हमारे बीच नया अमेंडमेंट आने वाला है, नया रूल आने वाला है 2023 एक्ट के मुताबिक, क्या ये सही रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी आपका अपना ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।